तक जितने भी इंसान दुनिया में कामयाब हुए, जितने हो रहे हैं या होंगे, इनमें ये 7 आदत जरूर पाई जाती हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जिस किताब से ये मौजूद लिया गया है वो दुनिया में 30 नंबर पर सबसे ज्यादा सेल होने वाली किताब है और आज तक इसकी 2.5 करोड़ कापियां सेल हो चुकी हैं और 40 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। आइए हम इन आदत को एक एक करके देखते हैं और डिसाइड करते हैं एक पुरअसर शख्सियत बनने के लिए हमें कौन सी आदत को अपनाना होगा और कौन सी आदत को छोड़ना होगा। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिव बनिए ना कि रिएक्टिव। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल इसके खत्म होने के बाद डलवाते हैं तो आप रिएक्टिव हैं, और अगर आप इसका पहले से ही ख्याल रखते हैं तो आप प्रोएक्टिव हैं। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो मिसाइल के आने के बाद इन पर रद्द-ए-अमल देते हैं और कहते हैं इनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। गलती और नाकामी का जिम्मेदार समाज, वालिदैन और सिस्टम को समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो फेल हो जाते हैं तो कहते हैं ये बोर्ड वालों की वजह से हुआ है। महंगाई का रोना रोते हैं कि ये हुकूमत की वजह से हो रहा है। गर्मी और सर्दी की शिकायत करते हैं और अगर कुछ ना मिले तो अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। इसके बरअक्स प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो मिसाइल के आने से पहले इनको रोकने के लिए इक़दाम करते हैं। किसी भी काम में अगर कामयाब ना हो तो वो खुद को जिम्मेदार समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये उनकी अपनी खुद की गलती है। अपने मुआशी मसाइल का हल तलाश करते हैं। हर मौसम को अल्लाह ताला की नेमत समझकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब मैं यहाँ पर फैसला छोड़ूंगा कि आप रिएक्टिव बनना चाहते हैं या प्रोएक्टिव। आदत नंबर 2, इंजाम को ज़हन में रख के शुरू करना। कामयाब लोग हमेशा एंड को ज़हन में रख के काम शुरू करते हैं। इनके विजन होता है, इनके गोल्स होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है, गोल्स नहीं है आपके, तो आप जिंदगी ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप इख्तिताम को रखकर सोच भी नहीं रहे तो आपका वक्त ज़ाया जा रहा है। अगर आप इख्तिताम को ज़हन में रखकर कदम नहीं उठा रहे तो आपकी मेहनत ज़ाया जा रही है। इसलिए इख्तिताम को सामने रखकर कदम उठाने का मतलब ये है कि आपकी 2 चीजें बचें, आपका वक्त बचे, आपके वसाइल बचें, और इसके बाद आपके पास ये पछतावा ना हो कि काश मैंने ये काम ना किया होता। आपने बहुत से तालिब इल्म ऐसे देखे होंगे जो तालीम तो हासिल कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें अपनी मंजिल का तयन नहीं किया होता। ये ऐसी है जैसे पानी में कश्ती चल रही है और पानी से बाहर ले जा रहा है, और ऐसी कश्ती हमेशा डूब ही जाती है। आदत नंबर 3, अहम काम पहले। क्या आप बहुत मसरूफ रहते हैं और काम है कि खत्म होने को नहीं आते? तो नोट कर लीजिए 2 तरह के काम होते हैं, अहम और गैर अहम। अगर आप अहम कामों को पहले रखते हैं तो ये समझदारी है। बेशुमार काम और एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पहले करने वाली नहीं होती, और अगर इनको पहले कर लिया जाए तो ये होगा कि जो काम पहले आने थे उनका हक चला जाएगा और आप मुअस्सर नहीं रहेंगे। गौर कीजिए आप रोजाना कितना वक्त अहम कामों में लगाते हैं और कितना वक्त गैर अहम कामों में। अहमियत के एतबार से इनको तरतीब दीजिए और इसके मुताबिक काम कीजिए और गैर अहम कामों को जिंदगी से निकाल दीजिए। आदत नंबर 4, जीत जीत सोचें। हमारी सोच बनी हुई है कि अगर कोई बंदा हारेगा तो ही हमारी जीत होगी। मसलन बचपन में हम लूडो खेलते थे जिसमें सिर्फ एक ही बंदा जीतता था, और अगर हम यही फार्मूला अपनी जिंदगी में लगाएं तो हमारी शख्सियत तबाह हो जाएगी। हमें जीत जीत सोचना चाहिए जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। मसलन आप रोजाना शाम को पढ़ाई करते हैं और उसी वक्त आपका पड़ोसी ऊंची आवाज में म्यूजिक भी बजाता है। ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि वो बंदा म्यूजिक बंद कर दे और आपकी जीत हो जाए और उसकी हार हो जाए, लेकिन इसका एक और भी हल है। आप ये सोचें कि उसको क्या चाहिए, यही ना कि वो म्यूजिक सुन सके। तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि भाई रोजाना शाम 6 से 7 बजे मैं पढ़ता हूँ, इसलिए आप 6 से पहले या 7 के बाद म्यूजिक सुन लिया करें। अब चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपकी बात मान जाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं थिंक विन विन। आदत नंबर 5, पहले दूसरों को समझें फिर समझाएं। वालिदैन अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और डायरेक्टली मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पहले समझेंगे नहीं तो आप ये तवक्का कैसे कर सकते हैं कि वो भी आपको समझे। मसलन अगर किसी के वालिदैन को लगता है कि उनका बच्चा उनके कहने पर कमरा साफ नहीं करता तो उनको पहले सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या ये सिर्फ उसकी सुस्ती है या वो ऐसे इसलिए कर रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। ये करने से आपका मसला हल हो जाएगा। आदत नंबर 6, साइनर्जी मतलब इत्तेहाद। अगर आप अपनी अक्ल को अकेले कुल समझ बैठते हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अकेले तरक्की करना चाहते हैं तो कभी तरक्की नहीं होगी। तरक्की हमेशा टीम से होती है। जब आप अपनी जिंदगी में टीम बना लेते हैं तो इसका मतलब आप में बहुत बड़ी सलाहियत है लोगों को जोड़ने की अपने काम के लिए। साइनर्जी होगी तो टीम बनेगी, टीम बनेगी तो आप में हौसला होगा,
लोगों को बर्दाश्त करने का, उनके मजाक समझने का। फिर आप कामयाब कारोबार भी कर सकते हैं, अदारे भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे। फर्ज करें एक सेब का दरख्त है और इस पे 5 सेब लगे हैं। 2 लोग पास खड़े हैं लेकिन वो इतने छोटे हैं कि उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसका एक हल है, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के कंधे पे खड़ा हो तो आसानी से 5 सेब तोड़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी। आदत नंबर 7, आरी को तेज करो। एक बाबा जी बहुत देर से एक दरख्त को काट रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। एक आदमी उन्हें बहुत देर से देख रहा था। वो बाबा जी के पास गया, उसने मशवरा दिया, बाबा जी आरी को तेज कर लो, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। बाबा जी ने आगे से जवाब दिया, आरी को तेज करने में वक्त लगेगा और वक्त मेरे पास नहीं है। आपको ये जवाब सुनकर हंसी तो जरूर आई होगी, मगर मैं आपको बताता चलूं कि जिंदगी में बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें हम भी ऐसे ही करते हैं। 15 मिनट किताब तो पढ़ नहीं सकते और शिकायत करते हैं कि हम ग्रूम नहीं कर रहे। 30 मिनट के लिए हम वर्जिश नहीं करते और फिर कहते हैं हम बीमार हो गए। इंसानी जिंदगी के 4 पहलू हैं, जिस्म, जज्बात, ज़हन और रूहानियत। ये गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं, अगर इनमें से एक भी मुतासिर हो जाए तो हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए इनको पॉलिश करते रहना चाहिए, नॉलेज और सलाहियतों को बढ़ाते रहना चाहिए। हदीस मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन उसके गुज़िश्ता दिन से बेहतर ना हो। अगर आप में ये 7 आदत होंगी तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब और एक पुरअसर इंसान बनेंगे और ये आदत नस्ल दर नस्ल चलती